يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। 5 दिसंबर 2025 वह दिन जिस दिन इंडिया सिनेमा में एक ऐसी मूवी रिलीज होती है जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, जिसने एक ऐसे एक्टर का कमबैक करा दिया जो ऑस्कर डिजर्विंग तो बहुत था लेकिन वो कभी भी एक स्टारडम नहीं देख पाया था। तो हम बात कर रहे हैं धुरंधर मूवी से कमबैक करने वाले अक्षय खन्ना की, जिसे देखकर कभी ऐश्वर्या राय भी यह कहती थी, जिसकी एक्टिंग को देखकर शाहरुख खान खुद यह कहते हैं, really appreciate your acting here and this is honest truth। और आखिर क्यों उनके पिता उन्हें मात्र 6 साल की उम्र में ही छोड़ के चले गए थे, और आखिर ऐसा क्या हुआ इस एक्टर के साथ जिसकी वजह से इसे लड़कियों और बच्चों से नफरत होने लगी और इन्होंने कभी न शादी करने की कसम भी खा ली। और क्या सच में बॉलीवुड ने इन्हें हमेशा से नकारा है या फिर यह एक झूठी अफवाह है? तो जानेंगे और भी बहुत कुछ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को बम्बई में उस अभिनेता के घर हुआ जो हिंदी सिनेमा में अपने समय का एक दिग्गज हीरो था। जिस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया, मैं पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। जिसने कभी माधुरी दीक्षित को इतना प्यार किया कि माधुरी दीक्षित ने उनके साथ कभी ना काम करने की कसम खा ली। आज फिर तुम पे प्यार आया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना की। और अक्षय खन्ना की माँ का नाम गीतांजलि था और अक्षय खन्ना का एक भाई भी है जो बॉलीवुड में साइड एक्टर बनकर अपनी बीवी और बच्चों का पेट पाल रहा है। वैसे तो उनसे उनके पिता का प्यार बचपन में ही छिन गया था, क्योंकि जब वो केवल 6 साल के ही थे तब उनके पिता ने यानी विनोद खन्ना ने जीवन की मोह माया को छोड़कर सन्यासी का जीवन अपना लिया। फिर उनकी मम्मी उनका और उनके छोटे भाई का पालन पोषण करती है। अक्षय खन्ना कभी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अर्ली ईयर में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तभी कुछ समय बाद विनोद खन्ना अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सन्यासी जीवन छोड़कर उसी मोह माया में फिर से आ गए और अपने बच्चों के लिए काम की तलाश में लग गए। लेकिन अक्षय खन्ना का इंटरेस्ट हमेशा से फिल्मों में रहा है और वो भी अपने पापा की तरह एक बड़े सुपरस्टार बनना चाहते थे। हालांकि यह नहीं होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन विनोद खन्ना कभी नहीं चाहते थे कि अक्षय खन्ना फिल्मों में काम करे। लेकिन अक्षय खन्ना की जिद के सामने विनोद खन्ना की एक न चली और आखिरकार अपने पूरे पैसे लगाने के बाद विनोद खन्ना अक्षय खन्ना को लॉन्च भी करते हैं। और तभी फिल्म आती है हिमालय। यही अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म भी थी। तूने कैसा जादू किया है। हालांकि फिल्म तो कोई खास कमाई नहीं कर पाई, लेकिन अब विनोद खन्ना के लड़के थे तो अवार्ड कैसे नहीं मिलता, इसलिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिल गया। फिर अक्षय खन्ना की मूवी आती है बॉर्डर, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है। और इस मूवी में तो मानो अक्षय खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। और फिर अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिल जाता है। और यह मूवी उस समय इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि इसका हर एक गाना लोगों को देशभक्ति के लिए जागरूक करता था। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ले जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। फिर अक्षय खन्ना की माधुरी दीक्षित के साथ भी एक मूवी आती है जिसका नाम होता है मोहब्बतें, जिसमें वो माधुरी दीक्षित के दिल में प्यार जगाने के लिए यह कहते हैं, लेकिन दिक्कत तो यहाँ थी कि इस मूवी में संजय कपूर भी थे जो माधुरी के लिए पहले से ही पागल थे, जिस वजह से अक्षय खन्ना सिर्फ एया कहते रह जाते हैं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। इसके बाद उनकी मूवी आती है डोली सजा के रखना। और इस फिल्म में अक्षय खन्ना की एक्टिंग ने तो मानो सबको हिला के रख दिया था। और इस मूवी के गाने तक उस समय कल्ट क्लासिक बन गए थे। बोल सजनी मोरी सजनी। फिर उनकी एक मूवी आती है कुदरत, जिसमें वो हमें डबल रोल में देखने को मिलते हैं। और यही नहीं, इस मूवी में हमें बाबूराव और रिमोट से लहंगा उठाने वाले रवि किशन भी देखने को मिलते हैं। हालांकि फिल्म की कोई अच्छी नहीं चल पाती है और फ्लॉप साबित हो जाती है, लेकिन मूवी के गाने तो अच्छे होते हैं। और आपने इस मूवी का यह फेमस गाना तो सुना ही होगा। आज होके रहे अपना मिलन। इसके बाद उनकी मूवी ऐश्वर्या के साथ आती है ताल। और इस फिल्म में जैसे ही उन्होंने ऐश्वर्या से यह कहा, तो यह गाना तो इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी लोग इसे सुनना पसंद करते हैं।
यह फिल्म भी अपने समय में एक बेहतरीन फिल्म थी और फिल्म के गाने तक हिट गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। फिल्म में ऐश्वर्या राय अक्षय खन्ना के प्यार में पागल होकर यह कहती थी, सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया। लेकिन जब उन्हें अक्षय खन्ना नहीं मिले तो उन्होंने यह गाया। नी मैं समझ गई इस गलती रामज में समझ गई। और अक्षय खन्ना भी फिल्म में बारिश में भीगी हुई ऐश्वर्या को देखकर इतना ज्यादा पागल हो गए कि वह यह कहने लगे, माना जान है तू मेरे वास्ते। हालांकि फिल्म में ट्विस्ट के तौर पर अनिल कपूर की भी एंट्री होती है और वो अक्षय खन्ना से उनकी ऐश्वर्या को चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन अक्षय खन्ना कहाँ रुकने वाले थे, वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं और ऐश्वर्या को पा लेते हैं। और इसके बाद उनकी मल्टी स्टार फिल्म आई दिल चाहता है। लेकिन इस मूवी को देखकर सब हैरान रह गए कि आखिर सबका चॉकलेटी हीरो गंजा कैसे हो गया, जिस वजह से सब उन्हें गंजा कहकर बुलाने लगे और फिर अक्षय खन्ना को इससे प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन अक्षय खन्ना कर भी कह सकते थे, इसलिए वो लोगों के सामने हमेशा शांत रहे। इसके बाद अक्षय खन्ना अजय देवगन के साथ दीवानगी लेकर आए और इस फिल्म में अजय देवगन ने एक सनकी आदमी का किरदार निभाया। हालांकि इस मूवी की कास्टिंग अच्छी होने के बावजूद भी मूवी कुछ खास कमाई नहीं कर पाई और एवरेज मूवी लिस्ट में शामिल हो जाती है। फिर उनकी मूवी आती है हमराज और इस फिल्म में पहली बार अक्षय खन्ना विलन बने और वह कहते हैं ना, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि अगर वह विलन बने तो उनके सामने कोई हीरो नहीं टिक सकता था। हालांकि उनके सामने एनिमल के शानदार जानवर लॉर्ड बॉबी थे, लेकिन यह मूवी भी कमाई के मामले में कुछ खास नहीं उखाड़ पाती है। इन सब के बाद उनकी एक ऐसी मूवी आती है जो ऑल टाइम डिजास्टर साबित हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंगामा की। यह वही मूवी थी जिसमें हमारे बाबू राव और अक्षय खन्ना ने अपनी कॉमेडी से पूरे हिंदुस्तान को हंसाया था। दरवाजा उधर है। और इस फिल्म में उनकी कॉमेडी को लोगों ने खूब पसंद भी किया और इसके बाद वो एक मल्टी स्टार फिल्म दीवार में दिखाई दिए, जिसमें विवाह की पूनम कुछ ऐसी दिखी। हालांकि इस मूवी का यह गाना छोड़कर किसी ने इसे कुछ याद भी नहीं किया। इसी के साथ अक्षय खन्ना ने करीना कपूर के साथ भी काम किया और मूवी आती है हलचल और इस फिल्म में भी उनकी कॉमेडी ने लोगों को खूब हंसाया। क्या इधर चड्डी बनाने में खड़ा हूं क्या? चल फुट। इसके बाद अक्षय खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और फिर हर मूवी में वो एक सपोर्टिंग एक्टर ही बन के रह जाते हैं। फिर 2007 में एक फिल्म आई गांधी वॉज माई फादर और इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने महात्मा गांधी के बड़े बेटे हीरा लाल का किरदार निभाया था। इस फिल्म में अक्षय खन्ना की एक्टिंग को देखकर तो लगता है कि वह जितने बेहतरीन एक्टर हैं उतनी ही किस्मत उनकी खराब है और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। हालांकि इनके पास अवार्ड तो बहुत रहे, लेकिन वो सक्सेस नहीं रही जो इन्हें चाहिए थी। और फिर 2008 में वे सैफ अली खान के साथ रेस मूवी में भी दिखाई दिए और इस फिल्म के गाने तो आपने हर जगह सुने ही होंगे। इसके बाद शॉर्टकट में अरशद वारसी के साथ उन्होंने कॉमेडी की और फिर अजय देवगन के साथ उनकी एक मूवी आई CBI और इसमें अक्षय खन्ना ने एक्टिंग तो बढ़िया की, लेकिन उन्हें किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। इसके बाद दोनों अक्षय एक साथ आते हैं और मूवी आती है 30 मार खान। हालांकि इसमें अक्षय खन्ना ने अक्षय कुमार को टक्कर तो अच्छी दी, लेकिन फिल्म की स्टोरी बेकार होने की वजह से लोगों ने किसी भी अक्षय को पसंद नहीं किया और लोग केवल शीला के पीछे भागे चले गए। इसके बाद वह एक और कॉमेडी फिल्म लेकर आते हैं जिसका नाम होता है गली गली चोर है। हालांकि इसमें अक्षय खन्ना ने एक्टिंग और कॉमेडी तो अच्छी की, लेकिन साइड रोल होने की वजह से इस मूवी का उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ और अब अक्षय खन्ना को भी ऐसा फील होने लगा कि फिल्मों में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ अच्छे रोल हैं वो उन्हें मिल नहीं रहे और जो फिल्में उन्हें मिलती हैं वो उन्हें जबरदस्ती करनी पड़ती है। और इन्हीं सब प्रेशर की वजह से उन्होंने रजत बेदी की तरह फिल्मों से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी और बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने लगे। लेकिन उनका सिक्का यहाँ भी नहीं चल सका और फिर से वह अपनी दुनिया में लौटने लगे। इसके बाद 2016 में उन्होंने एक बार फिर से कमबैक किया और वह जॉन अब्राहम और वरुण धवन की ढिसुम में विलेन बने। इसके बाद श्रीदेवी की मोम में भी उन्होंने काम किया और फिर इत्तेफाक में सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आए। फिर सीधे 2019 में अक्षय खन्ना की 2 बड़ी फिल्में आईं। पहली थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर
जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के एडवाइजर का किरदार निभाया था। और दूसरी थी सेक्शन 375। और इस फिल्म में अक्षय खन्ना का काम सच में ही बेहतरीन था। इस फिल्म की कहानी भी दिमाग को घुमाने वाली थी और इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने एक वकील का किरदार निभाया था। फिर 2025 में विक्की कौशल की छावा में भी अक्षय खन्ना दिखाई दिए। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। और यह देखकर तो सच में लगता है कि अगर उन्हें ऐसा रोल पहले से मिलते तो वो बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाए होते। हालांकि उन्हें मूवीज तो बहुत मिली, लेकिन अच्छी स्टोरी वाली मूवीज में से उन्हें हमेशा बाहर ही निकाल दिया जाता है। जैसे तारे जमीन पर मूवी पहले अक्षय खन्ना को ही मिली थी, लेकिन आमिर खान ने उन्हें फिल्म से बाहर निकलवा दिया और खुद इस मूवी के हीरो बन गए। तो अब हम बात कर लेते हैं अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ की। अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या राय के साथ कई फिल्मों में काम किया है और ऐश्वर्या राय भी उनसे यह कहने लगी थी। वहीं अक्षय खन्ना ने उनके साथ ताल से ताल मिलाया और दोनों एक दूसरे को यह कहने लगे, लेकिन यह रिश्ता पर्दे के पीछे ही रहा और कभी आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद रिया सेन और नेहा के साथ भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन सब उनके गंजेपन का सिर्फ फायदा ही उठा रहे थे। और बाद में तारा शर्मा के साथ वो लंबे समय तक रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन फिर अचानक से तारा जॉन अब्राहम की बॉडी देखकर फिसल गईं और उन्होंने जॉन अब्राहम के प्यार में पड़कर अक्षय खन्ना को धोखा दे दिया, जिस वजह से अक्षय खन्ना का दिल बुरी तरीके से टूट गया और वो फिर से डिप्रेशन में चले गए। हालांकि एक समय पर करीना कपूर भी अक्षय खन्ना की फैन हुआ करती थी और अक्षय खन्ना उनके बचपन के क्रश भी थे, लेकिन बाद में अक्षय खन्ना का गंजापन देखकर करीना कपूर का इश्क का भूत उतर जाता है, क्योंकि अक्षय खन्ना केवल 90 साल के थे जब उनके बाल अचानक से झड़ने लगी थी और देखते देखते वह यह भी बन गए थे। उनकी यह गलती रही कि ना तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और ना ही उन्होंने कभी विग पहनी, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। और इस गंजेपन की वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खराब हो गईं। अक्षय खन्ना इस परेशानी से इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने कभी न शादी करने की कसम भी खा ली, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी शादी मटेरियल नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से वो आज भी एक सिंगल हैं। तो यह थी विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की कहानी। तो अगर आपको अक्षय खन्ना की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा भी एक छोटा सा सपना सिल्वर प्ले बटन का है जो कि आप लोग ही पूरा करा सकते हैं। धन्यवाद।